तो रेविड में जब हम कर्टेन वॉल बनाते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे स्टोर फ्रंट की लेता हूँ और थोड़ा सा कम एंगल का यहाँ पे मैं एक आर्च बनाऊंगा। तो देख सकते हो कि ये कंप्लीटली सर्कुलर नहीं है। ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ज़्यादा यूज हो रही है और कर्व बहुत कम है इसके अंदर। तो अगर मैं इसे 3D में दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो है पैनल्स, ये कर्व नहीं है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब हम रियल लाइफ में ऐसे कुछ वॉल को डिजाइन करते हैं, तो ऑफिसेस में भी देखा होगा या फिर मूवीज में देखा होगा, तो ये जो होता है ये सर्कुलर टाइप हो रहता है, यानी कि ये कर्व रहता है। जैसे कि अभी एक एग्जांपल के लिए मैंने पहले इसे बना के रखा है दूसरे प्रोजेक्ट में। तो देख सकते हो कि ये देख कितना ज़्यादा कर्व दिखता है। अगर मैं इसे लेवल 1 में दिखाऊं तो ये वाला जो है डिफरेंट प्लान का है वैसे। तो देख सकते हो कि ये बहुत ही बढ़िया तरीके से कर्व शेप में बना हुआ है। तो रेविड में बाय डिफॉल्ट कर्व शेप में नहीं बनता ये जो कर्टन वॉल्स होती हैं। हालांकि ये बननी चाहिए क्योंकि हम रियल लाइफ में ऐसे ही कर्व बनाते हैं। तो अगर इसे बनाना चाहते हो तो उसके लिए एक ऑप्शन तो ये होता है कि हम नंबर ऑफ पैनल्स और ग्रिड लाइन जो है उसे इंक्रीज कर दें, जिससे कि मूल्यन भी बढ़ जाएंगे। लेकिन ये रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं होता, क्योंकि जितने ज़्यादा यहाँ पे हम मूल्यंस बढ़ाएंगे उतने ही ज़्यादा हमें पैनल्स बनाने पड़ेंगे। तो अभी फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि मैंने यहाँ पे जो है अपनी वॉल को ज़्यादा सर्कुलर स्मूथ बनाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे पैनल्स डाल दिए। लेट्स से यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 की जगह मैंने 15 कर दिए और ग्रिड लाइन और सब कुछ बढ़ा दिया। तो वो रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं होता पाता, क्योंकि उस साइड शेप के जो है ग्लासेस को हमें कट करना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग में। तो वो स्मूथ बनाने का थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होता है मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से देखें तो। लेकिन अगर हमें इसे रेविड में स्मूथ बनाना है और थोड़ा सा कर्व टाइप बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि कोई सी भी वॉल बना लेनी है, नॉर्मल जेनेरिक वॉल। तो अभी यहाँ पे मैं लेट से एक वॉल लेता हूँ। तो पहले मैं कंपैरिजन के लिए दिखाता हूँ सिर्फ। और ये मैंने एक जेनेरिक वॉल ली है और इसका मैं सर्कुलर थोड़ा सा कम भी रखता हूँ। तो देखोगे कि ये वाली स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा कर्व है। तो ऐसे ही कोई कर्व वॉल ले लेनी है। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि कोई भी जेनेरिक वाली ले लो जिसका नाम यहाँ पे जेनेरिक रहेगा। और फिर जो है यहाँ पे कोई सी भी, लेट से मैं ये वाले अभी ले लेता हूँ और एडिट टाइप में जाना है। उसके बाद उसे डुप्लीकेट करना है। अब नाम के लिए मैं इसे नाम चेंज कर देता हूँ इसका और देता हूँ 20 mm पैनल कर्व। और ये इंपॉर्टेंट है कि हम डुप्लीकेट कर दे। अगर डुप्लीकेट नहीं किया तो वो जो 8 इंच की जेनेरिक वॉल थी, जेनेरिक वॉल, उसे हमें फिर से अगर यूज करना होगा तो प्रोजेक्ट में सेपरेटली लोड करना पड़ेगा, जो कि बहुत फिर ढूंढना पड़ता है और बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए मैं इसे डुप्लीकेट ही कर रहा हूँ और मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर में कई बार क्या होता है, बंद होता है, तो ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्लिक कर देना, सिंगल क्लिक सिर्फ। और फिर स्ट्रक्चर में एडिट में जाना है और यहाँ पे जो है ये यही रहने देना है स्ट्रक्चर। बस यहाँ पे 20 mm डाल देना है, क्योंकि पैनल की थिकनेस लगभग 15 mm 20 mm के आसपास ही रहती है। तो मैं इसे 20 mm डाल देता हूँ। और यहाँ पे मटेरियल में जो है क्लिक करना है यहाँ पे और ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमें स्क्रॉल डाउन करना है, चाहे तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे यूज करना है ग्लास क्लियर ग्लेजिंग। तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करने। चाहो तो अगर ग्लास का कलर चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो। तो मैंने जैसे पिछले वाले में रेड लिया था, तो उस हिसाब से हम चेंज कर भी सकते हैं। मैं अभी इसको डिफॉल्ट कलर रहने देता हूँ और ओके करता हूँ। उसके बाद एक और बार ओके करना है। तो अभी हमने जो 20 mm की वॉल ड्रॉ की है, तो कुछ इस प्रकार की हुए। ये बेसिकली एक पैनल ही है, पैनल वॉल है। इसका हमें कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं है। बस यहाँ पे हम क्या करने वाले, ये जो पैनल है, तो पहले हमें इसको सिलेक्ट करना है, ये वॉल को। इसको चाहे तो हम WA एंटर और यहाँ से स्क्रॉल करके, इससे हमारा स्टोर फ्रंट है तो इसके ऊपर मैं एडिट टाइप में जाता हूँ और उसके बाद इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ और इसे नाम दे देता हूँ स्टोर फ्रंट कर्व। और यहाँ पे मैं इसे ओके करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा कर्टन पैनल। तो यहाँ पे हमें इसके ऊपर क्लिक करना है ड्रॉप डाउन मेनू पे। और कई बार क्या होता है कि यहाँ से आता नहीं, कि स्क्रॉल डाउन करके भी नहीं आता, तो स्क्रॉल अप करना पड़ता है, ऊपर करना पड़ता है।
और हमें अपनी वॉल जो है बेसिक वॉल यहाँ पे है 20 mm पैनल कर्व, ये वाली सिलेक्ट करनी है और ओके करना है। इसके बाद जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो भी ये वाली वॉल अलग है और ये जो 20 mm कर्व स्टोर फ्रंट की जो कर्व है वो अलग है। तो मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा कम छोटा सा मैं यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। तो ये थोड़ी सी बढ़िया तरीके से यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर इन्हें हम साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये जो कर्टन जो है, सॉरी पैनल, वो ज़्यादा कर्व आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें मेक श्योर करना है कि एडिट टाइप में हमारा यहाँ पे, अभी तो ये कर्टन पैनल ये ग्लास सिलेक्ट आई थिंक उसको मैंने अप्लाई करना रह गया था मेरे से। तो अगर यहाँ पे मैं इसे अप्लाई करने के बाद अगर चेक करूँगा तो देख सकते हो कि ये वाली वॉल थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ है यहाँ पे। और ये देखने के लिए पहले हमें इस वॉल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो भी हॉरिजॉन्टल मूल्य जो भी है उन सभी को ऑफ कर देना है। मूल्यांस का भी मैं बताऊंगा कि कैसे एडजस्ट कर सकते हैं हम, कि मूल्यांस के लिए सेपरेटली क्या करें। तो इन्हें में नन और इसके बाद डिलीट कर देना है, ओके कर देना है। तो देख सकते हो कि ये जो पैनल्स आए यहाँ पे ये काफी ज्यादा स्मूथ है। अगर मैं इसके पैनल्स दिखाऊं साइड बाय साइड इससे लेवल 1 में, तो यहाँ पे लेवल 1 में तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन अगर मैं 3D में दिखाऊं तो ज्यादा समझ में आता है। तो आई थिंक ये वाला जो एलिवेशन है यहाँ पे, ये वाले जो वॉल है यहाँ पे 3D में ये लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो चुका है, लेकिन खैर इससे ऐसे भी समझ में आ जाता है। और इस वॉल को अगर मैं सिलेक्ट करूं और इसके एडिट टाइप में जाके अगर लेट्स से इसका जो पैनल्स है इन सभी को मैं नन कर देता हूँ यहाँ पे। तो हॉरिजॉन्टल को सभी को नन करना है। वर्टिकल का कोई इश्यू नहीं आता, वर्टिकल तो चाहे तो ऐसे रहने दे सकते हैं। अप्लाई और डिलीट मूल्यांकन, ओके। यहाँ पे जो वॉल है तो इसका भी कर्व की जगह अगर मैं इसे स्टोर फ्रंट करूँ तो अभी इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें। खैर इसका थोड़ा सा इश्यू आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें एरर भी दिखा रहा है अभी। लेकिन ये वाली जो है क्लियरली हमने ग्लास को तो स्मूथ कर दिया। अब देखेंगे कि मूल्यांस को कैसे स्मूथ कर सकते हैं। कि जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये जो मूल्यन है अगर इसे हम कंपेयर करेंगे तो ये भी थोड़ा सा कर्व यहाँ पे हो चुका है। मूल्यन जो होते हैं यहाँ पे अगर देखोगे तो वो आमतौर पर ऐसे स्ट्रेट रहते हैं, स्ट्रेट, लेकिन ये वाला देखोगे तो ये कर्व है। तो दिखने से पता चलता है कि यहाँ पे ये जो है एक्चुअल में मूल्यन नहीं है। हमने क्या किया इसको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हमने जो वॉल बनाई थी डब्ल्यू ए एंटर, और यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ डायरेक्टली 20 mm पैनल कर। तो हमें एडिट टाइप में जाना है और इसके बाद स्ट्रक्चर में एडिट में जाना है। उसके बाद हमें प्रीव्यू यहाँ पे ऑन कर लेना है और यहाँ पे प्रीव्यू में मेक श्योर करना कि ये सेक्शन मॉडिफाई टाइप सिलेक्ट हो। अगर वो सिलेक्ट नहीं है तो नीचे के ऑप्शन ऑन नहीं होते, तो मैं इसे इनेबल कर देता हूँ। और यहाँ पे हमें जाना है स्वीप में। तो यहाँ पे स्वीप में जाने के बाद यहाँ पे हमें लोड कैंसिल कर दो, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। और यहाँ पे जो है मैं लेट्स से यहाँ पे 40 mm का स्वीप यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। चाहे तो हम यहाँ पे कोई सा भी स्वीप ले सकते हैं, लेट्स से ये वाला लेते हैं। मटेरियल चाहे तो हम एल्यूमिनियम का ले सकते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता, तो ये जो मूल्यन रहता है पैनल के ऊपर कुछ इस प्रकार का जो मूल्यन रहता है यू नो बॉर्डर टाइप, तो वो एक्चुअली एल्यूमिनियम के मटेरियल का ही होता है रियल लाइफ में। अगर उसका कंस्ट्रक्शन अगर कहीं पे देखा होगा या कहीं पे मूवीज में भी देखा होगा, क्योंकि इंडिया में तो उतने ज़्यादा देखने को मिलेंगे नहीं, तो इससे ये एल्यूमिनियम के मटेरियल का रहता है, उसका सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी वो सब के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमें एल्यूमिनियम दिख जाएगा। तो मैं इसे ओके करता हूँ। तो मैंने इसे एल्यूमिनियम के मटेरियल का बना दिया है और यहाँ पे बेस में सिलेक्ट करता हूँ इसको, फ्रॉम बेस
अप्लाई करता हूँ तो ये नीचे आ चुका है, तो मैं इसे ओके करता हूँ और यहाँ पे भी मैं इसे ओके करता हूँ, अप्लाई, ओके। तो देखोगे कि यहाँ पे जो हम इसका व्यू जो देख रहे हैं, तो ये एक्चुअली ऐसा है। तो यहाँ देखोगे तो ये भी कर्व हो चुका है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखोगे तो पहले ये इतना ज़्यादा कर्व नहीं था, लेकिन अभी ये ऑटोमेटिकली कर्व में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर मैं इसे न्यू कंपेयर करूँ और एक नया प्रोजेक्ट अगर रेविट में ओपन करूँ, न्यू प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे मैं लेट्स से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्शन का लेता हूँ, डिफॉल्ट इंपेरियल का। तो इंपेरियल का मतलब फुट और इंचेस होता है, तो जिनको नहीं पता तो अभी ये लोड हो रहा है। और मैं अगेन इसे वही वॉल लेता हूँ और स्टोर फ्रंट लेता हूँ और थोड़े से कम, लेट्स से 28 फीट, 20 फीट की थोड़ी सी मैं यहाँ पे इसे ड्रॉ कर देता हूँ। और अगर मैं इसे 3D में देखूंगा यहाँ पे, तो फर्क यहाँ पे दिखेगा। अगर मैं इसे रियलिस्टिक भी कर दूं तो ये जो हमारा मूल्य है, ये मूल्य एक्चुअल में यहाँ पे स्ट्रेट है, और यहाँ पे जो मूल्य है ये वाला हमने जो अभी बनाया, वो यहाँ पे कर्व, थोड़ा सा कर्व हो चुका है। हालांकि कंप्लीट कर्व वो ये भी नहीं है, थोड़ा सा इसमें भी है। और अगर यहाँ पे जो आए हैं ये सब, तो ये हमारे सिर्फ यहाँ पे अगर देखोगे कि ये लेवल 1 है, तो ये टॉप पे तो कुछ भी नहीं आया है, सिर्फ बॉटम पे ये सब आए हैं। तो इसके लिए भी एक ट्रिक होती है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे अगर हमें ये जो मूल्यन है, जो कि अभी एज अ स्वीप हम इसे मूल्यन यूज कर रहे हैं, तो इसका अगर साइज कम ज़्यादा करना है और टॉप में भी अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट ब्राउजर है अगर ये बंद है, तो राइट क्लिक करना और ब्राउजर में जाके प्रोजेक्ट ब्राउजर पे क्लिक करना और उसके बाद फैमिलीज में जाना। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रोफाइल का नाम जो है सर्च करना है, तो यहाँ पे हमें प्रोफाइल मिल जाएगा, ये वाला। इसके बाद हमने यहाँ पे इस वॉल जो थी 20 mm की, इसके ऊपर एडिट टाइप में जाना है और देखना है कि यहाँ पे हमने स्वीप के ऊपर कौन सा मटेरियल यूज किया था। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर यूज किया एल्यूमिनियम। और हमारा जो स्वीप की प्रोफाइल है उसे थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपांड कर देना है और देखना है कि कौन से वाला है स्वीप। तो इसे चाहे तो कॉपी भी कर सकते हो। तो हमारा है वॉल स्वीप ब्रिक सॉलिडर कोर्स 1 ब्रिक। तो इसे हम चाहे तो याद भी रख सकते हो। तो मैं इससे जो है क्या करना है, हमें वही टाइप की ब्रिक का यहाँ पे सर्च करना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो वो वाला ऑप्शन जो है, तो वो ऑप्शन जो है हमें यहाँ पे अगर देखोगे तो रिवील ब्रिक कोर्स में मिल जाएगा। और मैंने ब्रिक 1 को सिलेक्ट किया था, तो यही हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमें इसके ऊपर जो है मेक श्योर कि रिवील ब्रिक कोर्स के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे इसके ऊपर एडिट करना है। तो यहाँ पे जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कई बार हमें यहाँ पे डायमेंशन नहीं दिखाता, तो यहाँ पे हमें वी जे प्रेस करना है। तो यहाँ पे मैं इसे ऑन कीबोर्ड पे भी दिखा देता हूँ एक बार, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड वी जे। तो इसके ऊपर जैसे हम इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इसके बाद एनोटेशन कैटेगरी में जाना है, डायमेंशंस को इनेबल करना है और अप्लाई करना है, ओके करना है। तो हमें यहाँ पे डायमेंशन दिखाएगा कि इसकी ब्रेथ और हाइट कितनी है। तो अभी जो है हमें प्रॉपर्टीज में ये जो फैमिली टाइप है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसमें अगर देखोगे टाइप नेम, तो हमने जो 1 ब्रिक जो थी उसी का टाइप हम चाहे तो डायरेक्टली भी एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो करोगे तो जो हमारी ओरिजिनल जो 1 ब्रिक थी, जो इसका हमने एज अ स्वीप यूज किया था, वो यहाँ से चली जाएगी। उसे हम फिर लोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि न्यू टाइप पे क्लिक करना है और मैं इसे से नाम देता हूँ कर्व 001 कर 10। तो इससे क्या होगा कि सर्च करने में आसानी जाएगी। चाहे तो कोई भी नाम दे सकते हो, चाहे तो खुद का भी नाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं। और इसका जो है हमें यहाँ पे अगर हाइट का देखना है, तो ये हमारी हाइट रहेगी और ये हमारी डेप्थ रहेगी। तो हाइट के लिए मैं सैंपल हाइट दे देता हूँ यहाँ पे 2.5 फीट, सॉरी इंच। और यहाँ पे मैं डेप्थ देने वाला हूँ 5 इंच। तुम चाहो तो अपने हिसाब से डेप्थ दे सकते हो, लेकिन एक चीज़ मेक श्योर करना, जो भी डेप्थ दोगे यहाँ पे हाईलाइट भी हो जाता है कौन सा हाइट और डेप्थ है वैसे। तो उसका जो है आधा हमें यहाँ पे इंसेट इनटू वॉल जो है उसका आधा देना है।
लेट्स से मैंने 10 इंच जो है डेप्थ दे दी, तो उसका आधा रहेगा 5 इंच। वैसे 5 इंच का आधा हो जाता है 2.5 इंच। तो यहाँ पे इंसेट इनटू वॉल मतलब क्या कि वॉल के कितना अंदर जाएगा हमारा स्वीप। तो मैंने इसे 2.5 दे दिया है। और यहाँ पे बाकी जो पैरामीटर्स है जैसे कि लॉक और जो सारे टिक थे तो टिक ही रहने देने हैं। अगर कहीं गलती से अगर अनटिक हो गए तो उस हिसाब से वीडियो को फिर से देख लेना और सभी को टिक करना। उसके बाद अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो ये अप्लाई हो चुका है। इसके बाद अगर ये प्रॉपर्टीज विंडो डिसेबल है तो राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। इसके बाद ये आ जाएगी। तो ये आ जाने के बाद प्रोफाइल यूसेज तो अभी रिवील है। तो देखो हम काम किस में कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। हम काम कर रहे हैं स्वीप में, और अगर ये रिवील रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है नीचे और वॉल स्वीप के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अप्लाई करना है। इसके बाद हमें लोड इनटू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। अभी मेरे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ओपन है तो मुझे समझ में नहीं आता कि समझ अगर ना आए कि कौन सा वाला था। तो यहाँ पे भी प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये फैमिली का नाम है। तो क्या करना है, तो अभी ये वाला जो मेरा प्रोजेक्ट था ये मैंने इसे इसका नाम मुझे यहाँ पे दिखाई देगा प्रोजेक्ट 3। तो उसी प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट करना है। अगर गलत प्रोजेक्ट में इंपोर्ट हो जाए तो वो काम नहीं करेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट 3 में सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ और मैं इसे ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वर्जन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद लेट्स से मैं 3D में इसके अगेन जाता हूँ और W एंटर करता हूँ वॉल। और यहाँ पे जो है हमने जो 20 mm पैनल कर्व बनाई थी जो जेनेरिक वॉल थी, उसके ऊपर एडिट टाइप में जाता हूँ और स्ट्रक्चर में एडिट में जाना है। तो मेक श्योर कि ये प्रीव्यू जो है हमारा ऑन रहेगा। तो इसके बाद स्वीप में जाना है और यहाँ पे जो हमने स्वीप बनाया था अभी, तो हमें इसे सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कर्टन वॉल कर्व 001 कर्टेन जो मैंने बनाया था, उसके बाद अप्लाई करना है, ओके करना है और उसके बाद ओके कर देना है और यहाँ पे अप्लाई करना है एंड अगेन ओके करना है। और हाँ, जाने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लेट्स से यहाँ पे जो टॉप टॉप पे मूल्यन अप्लाई नहीं हुआ है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें मैन्युअली करना पड़ेगा। तो ट्रिक ये है कि एडिट पहले तो हमें वॉल सिलेक्ट करनी है। इसे मैं W एंटर और हमारी ये जो वॉल है उसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो 20 mm कर्व तो मैं इसे डालता हूँ TOP टॉप मूल्यन और इसे मैं 01 कर देता हूँ। 01 इसका नाम मैंने बेसिकली जस्ट चेंज किया है। इसके बाद एडिट टैब में जाना है और फिर उसके बाद यहाँ पे इसे प्रीव्यू ऑन करना है। मेक श्योर कि मॉडिफाई सिलेक्टेड हो सेक्शन। फिर स्वीप में जाना है और फिर इसके बाद एक और बार यहाँ पे जो है इसे अगर चाहे तो हम इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। बस यहाँ पे करते हो कि एक चीज़ और करना कि यहाँ पे जो भी जो ऑप्शन है फ्रॉम की जगह पे, तो एक को टॉप रहने देना और एक को बेस रहने देना। इसके बाद बस हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा, फिर ओके करना है। तो इस वॉल जो रहेगी ये सेकंड टाइप की वॉल है जिसको हम एज अ कर्टन पैनल यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसके टॉप और बॉटम में दोनों जगह पे ही जो है मूल्यांश आ जाएंगे। तो वैसे वो तो स्वीप है लेकिन उसको हम एज अ मूल्यन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, इसको पहले फ्रंट में ले लेना है। वैसे नहीं भी लिया और थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके सिलेक्ट किया तो भी कोई इशू नहीं। तो बस सिलेक्ट करना है, फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है और चेक नन करना है। उसके बाद कर्टेन वॉल करना है। उससे होगा क्या कि सिर्फ कर्टेन पैनल ही सिलेक्ट होंगे। इसके बाद अप्लाई करना है। तो देख सकते हो पांचों कर्टेन पैनल सिलेक्ट हो चुके हैं। ओके करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो है एडिट पहले तो हमें इसे अनपिन करना है। तो अगर किसी यहाँ पे जो है अनपिन का शॉर्टकट वैसे यूपी होता है तो यहाँ पे अनपिन कर लेना है। और यहाँ पे जो है हमें 20 mm पैनल कर्व सिलेक्टेड आ रहा है, उसकी जगह पे बस ये मैंने जो अभी वॉल बनाई डुप्लीकेट करके उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हो कि ये जो है परफेक्टली हमारा बन चुका है। तो इसे तो मैं वैसे जुगाड़ी कहूंगा कि रेविट में हम इस प्रकार का जुगाड़ यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हो कि टॉप वाला जो मूल्यन है वैसे स्वीपी है तो ये भी बहुत बढ़िया तरीके से कर्व आ चुका है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।
और मैंने रेविड की प्लेलिस्ट बनाई जिसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर में मटेरियल कैसे बनाते हैं और कैसे यूज़ करते हैं मटेरियल्स रेविड में, ऑटोकैड तो रेविड कैसे यूज़ करते हैं, तो वो सब बताया था। तो वो प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और एज एंड कार्ड भी शो रहा होगा, तो उस प्लेलिस्ट को बस सेव कर लेना, उसके ऊपर सारे रेविड के लेक्चर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।